ओम शांति आनंद भाई। ओम शांति। आज हैप्पी दिवाली। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको भी और सभी जो भी दर्शक हैं देख जी रहे हैं, जी ब्राह्मण परिवार और जी विश्व की आत्माएं, जी सभी को हैप्पी दिवाली है। जी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी। तो आज खास दिवाली का पर्व है आनंद भाई, और ऐसा पर्व है जो सारे भारत में क्या विदेशों में भारतवासी दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली ऐसा त्यौहार है, खुशियों का दिन है। सब दीप जलाते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं, खुशियों के लिए पटाखे तोड़ते हैं। तो ऐसी दीपमाला पे लक्ष्मी का आह्वान भी 2 दिन पहले होता है, धनतेरस पे। जो धन धान्य से संपन्न लोग बनते हैं, जी। उनकी कामना करते, मांगनी करते कि हम सदा धन धान्य से संपन्न रहे, भरपूर रहे हमारे भंडारे। तो लक्ष्मी जी का भी आह्वान करते हैं। और दूसरी बात ये है आनंद भाई, दिवाली जो है ये खास उत्सव ऐसा है जहाँ पर एक नई दुनिया की स्थापना, जैसे परमात्मा शिव जो है यज्ञ की स्थापना जो हुई थी, वो दिवाली की दिन ट्रस्ट बना के इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो हमारा स्थापना दिवस भी है, और गुजराती लोग इसको नया साल के रूप में ही मनाते हैं, नया साल भी मनाते हैं दिवाली पे जी। और परमात्मा ने बताया जो नई युग की शुरुआत है वो भी दिवाली पे होती है जी। और शास्त्रों में भी बोलते हैं कि राम जब आया था वापस अयोध्या से, तो लोगों ने दीप जला के यहाँ पर दिवाली मनाई थी। तो छोटी दिवाली पे अयोध्या में इस साल करीबन 5 लाख दीप जलाए गए। और बहुत ही पहली बार ऐसे इतने दीप जला के भव्य राम मंदिर के यहाँ भी आज भारत में पूरा झगमगा रहा था अयोध्या। तो सबके मन में खुशियाँ होती है, एक खुशियाँ मना का त्यौहार होता है। भाई बहनों को भी पूजा करती है, भाई दूज भी आता है, बहनें भी भाइयों की लंबे उम्र की कामना करती है, और भाई भी बहनों की रक्षा का बंधन अपने इसमें बांधते हैं, मन में संकल्प लेते हैं, बहनों को हर प्रकार से सहयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ सभी के मन में खुशियों का माहौल होता है, ऐसा त्यौहार है दिवाली जी। तो इसका कुछ आध्यात्मिक रहस्य भी है जी। तो जिस कारण ये मनाया जाता है, शास्त्रों में जिसका इतना गायन है दिवाली का, क्योंकि कोई भी त्यौहार इस धरती पर है तो उसका कोई ना कोई महत्व है, कोई ना कुछ के साथ कुछ ना कुछ बातें जुड़ी हुई है, चाहे आध्यात्मिकता से है, खुशियों के लिए है, और शरीर के लिए है, कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं, तभी हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। तो आप हमारे साथ आज बैठे हैं, खास टाइम निकाल के आप आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आनंद भाई कि दिवाली का आध्यात्मिक रहस्य थोड़ा आप बताइए। दिवाली पे लोग मिठाइयाँ खाते हैं वैरायटी, और दिवाली पे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, और दिवाली पे लोग श्रृंगार करती है बहनें भी, और बहुत दिया जलाती है, बहुत वातावरण शुद्ध हो जाता है एकदम पूरे भारत में, और घर घर में बहुत खुशी का माहौल होता है। तो क्या है लक्ष्य इसका, दिवाली का क्या महत्व है, थोड़ा आप बताएंगे। हम वैसे कहते हैं शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा और शत्रु बुद्धि विनाशाय करोति नमस्तुते जी। मतलब कहने का भाव ये श्लोक में भी है जी कि जो दिया है, दीपक की रोशनी है, मन के अंधेरे को मिटाता है, बिल्कुल, और जो आरोग्य हमारे तन को बनाता है जी। तो ऐसे दीपक को नमस्कार है जी। लेकिन ये पता नहीं है ये कौन सा दीपक है। ये दीपक की जब बात आती है तो इस महाज्योति की बात आती है जी। और ये दिवाली, ये पर्व उसी उपलक्ष्य में है जब महाज्योति इस सृष्टि में प्रकट होती है जी। और सभी जो अंधेरा हो गया है दुनिया में, जो मन में अंधेरा हो गया है, बिल्कुल, जैसे हम दिवाली की बात कर रहे हैं, अभी एक दिन के हम फटाके चलाएंगे जी। लोग चलाते हैं जी। तो लेकिन मन में शांति कहाँ है? वो फटाके क्या शांति को दबा सकेंगे? नहीं। हम एक दिन मिठाई खा लेते हैं जी। लेकिन मुख तो हमारा मीठा ही नहीं होता है जी। हम दिवाली में सफाइयां करते हैं जी। लेकिन मन में लोगों के प्रति कितने नफरत के जाले लेके रखे हैं, अवगुण रूपी बुराइयां हैं, लेकिन मन का जो अंधेरा उसको तो हम मिटाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम स्थूलता की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छे अच्छे अभी आजकल लाइटिंग आ रहे हैं, बल्ब आ रहे हैं, एक मनोरंजन हो गया जी। लेकिन हम जब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो सच्ची दिवाली है, बिल्कुल। और ये दिवाली का त्योहार ऐसे है, नवरात्रि से शुरू,
जी, दशहरा जी, और बहुत कुछ बताता है ये। और ये धनतेरस और लास्ट भाई दूज में पूरा होता है। ये 5 दिन का त्योहार है जी, और इतना हर्षोल्लास है ये त्योहार में, कुछ अनोखा है ये त्योहार देखा जाए तो। जी, धनतेरस सबसे पहला दिन होता है। जी, तो धनतेरस में क्या करते हैं लोग, कुछ खरीदारी करते हैं, जी, कुछ नया लेते हैं, कुछ पुराना सब दे देते हैं, बंगर निकाल देते जी, हैं। नया चीज। तो ऐसे ही हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, जो विषय विकार हैं, भगवान ने वो मांगे कि बच्चे तू मेरे को दे दे, जी, इससे जो है ना ट्रांसफर कर, जी, ये पुराना दे और इसकी जगह मेरे से नया ले ले। बिल्कुल। तो ये धनतेरस है। जी, कहते हैं वैसे भी कि लक्ष्मी के लखपति बने हाँ, और सुकर्मों के करोड़पति बने जी, और आध्यात्मिक के अरबपति बने जी, और प्रभु प्यार के पद्मा पदमपति बने। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा प्यार जो प्रभु से प्यार है जी, वो सबसे बड़ा है, बिल्कुल, और उसमें हमें पद्मा पदमपति बनना है। बिल्कुल। तो धनतेरस की शुरुआत है। फिर छोटी दिवाली जिसे नरक चौदस कहते हैं। जी, नरक चौदस में तो आख्यान ये आता है कि नरकासुर जो राक्षस था उसने 16,108 रानियों को कैद में रखा था। अच्छा, तो श्री कृष्ण जी ने कैद से छुटाया, उसकी यादगार में ये त्योहार जी, है। जी। फिर दिवाली लक्ष्मी, जब समुद्र मंथन हुआ असुर और देवताओं के द्वारा, जी, तो उसमें से लक्ष्मी निकली, धनवंतरी वैद्य निकले। तो ऐसे आध्यात्मिक रूप में जाएंगे तो ये मन रूपी जो मंद्राचल पर्वत है जी, और उस पे बुद्धि रूपी बासुकी सर्प, जी, उससे हम मंथन करते हैं तो हमारे अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, अच्छी भी बुरी भी। जी, तो हमें अच्छी चीजों का आह्वान कर लेना है, हमें लक्ष्मी जैसे अपने अंदर लक्षण धारण करना है। जी, तो ये सच्ची दिवाली है। बिल्कुल। अब दिवाली में क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी की पूजा करेंगे, जी, लेकिन अपने अंदर तो श्रेष्ठ लक्षण है ही नहीं है, नहीं है, तो उससे क्या लक्ष्मी आएगी क्या? नहीं आ सकता। लक्ष्मी नहीं आने वाली। नहीं, लेकिन हमें वो धन के साथ अविनाशी धन की ओर भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अविनाशी धन क्या है? अविनाशी धन ज्ञान है, गुण है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ये अविनाशी धन है। बिल्कुल। और जो ये अविनाशी धन है तो विनाशी धन ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक। जैसे व्यक्ति सोचता है कि मैं एक गाड़ी खरीद लूं तो सुख मिलेगा, जी, गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाएगा, वो सुख कहाँ जाएगा? बिल्कुल। कोई व्यक्ति सोचता है मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे ईश्वर भाई जी आपको अच्छा क्या लगता है खाने में? आपका मनपसंद क्या आइटम है? मैं तो पुलाव नमकीन वगैरह खाता हूं। नमकीन खाते हैं। तो आप कितना खा सकते हैं? बस 2-4 कटोरी। 2-4 कटोरी। हाँ, तो आपको सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा ना? थोड़ा अच्छा उस टाइम अच्छा लगता है खाली। फिर मैं आपको दूंगा कि मेरे को सुख देना है आपको, मैं और भी कटोरियां दूंगा भर के, फिर वो सुख नहीं, तो सुख दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि कारण क्या है, जो ये विनाशी सुख है इससे हम अविनाशी सुख लेना चाह रहे तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा। सुख कई बार तो उससे बीमार भी होते और इससे बीमार, क्योंकि वो सुख नहीं है उन चीजों में। जी, स्थूल चीजों में सुख मिलता है अविनाशी से। सुख तो उससे मिलता है जहाँ दिल उबे नहीं, बस पाना तो सो पा लिया। जो अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे का सुख है वो सच्चा सुख है, वो सच्चा सुख। तो ये दिवाली, फिर हम नया पर्व गुजराती जो है नया साल मनाते हैं, मिलते हैं, राम राम करते हैं, आपसी प्यार बढ़ाते हैं। लेकिन आपसी प्यार ऊपर से नहीं बढ़ने वाला जब तक हम अंतर मन से नहीं जुड़े हों। बिल्कुल। उसके लिए बहुत अच्छा मेथड मैं बताता हूँ। अगर आपको प्यार बढ़ाना है तो ये ब्रेन में लगा लो आइस फैक्ट्री। अच्छा, इसको ठंडा रखना है हमेशा, गर्म नहीं करना। और मुख में लगाना है शुगर फैक्ट्री। अच्छा, मीठा बोलना है जी। और दिल में लगाना है लव फैक्ट्री जी। ये तीनों फैक्ट्रियां चला के रखना। वाह वाह, 3 फैक्ट्री आपने खोल दिया। हाँ, 3 फैक्ट्री चलेंगी जी। तो हमारी जो राम राम है ना, नया साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भाई दूज की बात करते हैं, लेकिन हम भाई दूज फॉर्मेलिटी रूप में मना लेते हैं। हमारी 1 बहन है, 2 बहनें हैं, लेकिन जब तक विश्व की बहनों को हम अपनी बहन नहीं मानेंगे तब तक सच्चा भाई दूज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और भाई दूज माना जो ज्योति है ना आत्मा की जी, तो आत्मा की ज्योति हमें समझना कि मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई है। कहते हैं दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा। बहुत बार आई गई दिवाली जी, लेकिन तम जहां है वहीं खड़ा है जी। बहुत बार लौ जल बुझी, लेकिन अंधेरा तो मन से जा ही नहीं रहा ना जी। तो हमें मन का दीपक जलाना है। बिल्कुल। मिट्टी का दीपक जलाया, मिट्टी का दीपक तो इजी है जलाना,
लेकिन हमें आत्मा का दीपक जलाना है। जी और बिल्कुल। जब तक आत्मा का दीपक नहीं जलेगा तब तक विश्व में सुख और शांति हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। दीप जलाओ मन में ऐसे सारा जग रोशन हो जाए जी और मन के किसी भी कोने में अंधकार ना रहने पाए। बिल्कुल। आत्मज्ञान का दीप जलाएं और नित्य मनाए प्रभु मिलन जी। और दिव्य गुणों की दिवाली से महक उठे घर आंगन। बिल्कुल। ऐसी दिवाली मनाना है जिसमें आत्मा का ज्ञान हो। बिल्कुल सही तो ऐसी दिवाली करना है हमको। ऐसी दिवाली मनाएंगे तो सबके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। जी 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 बिल्कुल सही। क्योंकि दिवाली में बहुत सारे आख्यान हैं। जैसे बोलते धनवंतरी वैद निकला उसमें से, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। प्रकट कब होती है? जब हम योग तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और अभी तो ऐसे लगता है जैसे फॉर्मेलिटी हो गई है दिवाली। तो दिवाली ऐसे खुशियों का त्योहार है, लेकिन जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता होती है तो रियल लगता है हम खुशियों से भरपूर हैं। मैं देखता था पहले दिवाली में एक दूसरे घर पे जाते थे, बड़ों के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे और बहुत प्यार से मिलते थे, पुरानी दुश्मनी को भुला देते थे। लेकिन आजकल तो मोबाइल से, व्हाट्सएप से सब ओम शांति, बाय बाय, टाटा है, जो भी सब कुछ उसी में हो जाता है। तो फीलिंग नहीं होती वो सब नजदीकी। ये भी एक हो गया। जी जी बहुत अच्छा बोला। क्योंकि देखो दिया माना है क्या? देना। हमने क्या क्या दिया लोगों से? मतलब प्रेम दिया, शांति दिया, सुख दिया, आनंद दिया। तो जब हम दिया जलाते हैं तो हमारे अंदर ये भी हो। दुनिया में कितना देखो सिविल वार के भी आसार हो रहे हैं, वर्ल्ड वार का भी, और प्राकृतिक आपदाएं। आखिर ये क्यों हो रहा है? हमने उनको दिया नहीं है ना अभी तक हम लेते आ रहे हैं। ले रहे उससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं फ्री में। अब हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो तुरंत बिल बन जाता है। और यहाँ प्रकृति से कितना ले रहे हैं? तो ऑक्सीजन की वैल्यू तो कोरोना काल में पता चले कितना क्या है ऑक्सीजन की। और हम उसका वैल्यू नहीं करते, ऐसे पेड़ काट देते हैं, ऐसे प्रदूषण फैलाते हैं, ध्यान नहीं देते, प्रकृति को हम दूषित करते जा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है ये। आजकल जो आतिशबाजी कर रहे हैं तो ये भी प्रदूषण फैलाना है ना। वैसे तो आजकल गवर्नमेंट का भी रोक है कि आप पेड़ लगाएं और ये आतिशबाजी ना करें जी। क्योंकि वैसे भी कहीं पढ़ा था मैंने, लिखा था अगर सच्ची दिवाली मनाना है ना तो आप बच्चों के समान महात्मा बन जाओ। जी बिल्कुल। कोमल और खुश मिजाज बन जाओ, छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है। आनंद में ब्रह्मा कुमारी ने एक अभियान बहुत अच्छा चलाया है। 1 साल में हर सेंटर वालों ने हजारों पेड़ लगाए जी। तो मैं समझता हूँ भारत देश के अंदर लाखों पेड़ लगाए ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। तो एक बहुत अच्छी सेवा हुई है। और एक हमारा बनारसी लाल डॉक्टर है जी, वो आजकल व्यसन मुक्ति अभियान चला रहा है जी। तो गांव-गांव में, शहरों में जाकर बड़े बड़े प्रोग्राम्स करता है और कैसे व्यसनों से लोगों को नुकसान हो रहा है और कैसे लोग इससे बीमारी का शिकार बन रहे हैं और ये व्यसन छोड़ने से क्या फायदे है, ये सब वो समझा रहा है दुनिया। और उनके साथ गवर्नमेंट है, MIU हुआ है गवर्नमेंट के साथ, इसलिए फुल सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट भी मदद कर रही है। और हमें तो पता है इतने सारे करोड़ों भाई बहनें अपनी संस्था में, सब निर्वसनीय हैं। बिल्कुल। ये सब कमाल किसकी है? उस महाज्योति की है। ये दिवाली की कमाल है जो हम सच्ची दिवाली मना रहे हैं आध्यात्मिक रूप से। उसी से तो परिवर्तन आया जब हमने ज्योति समझा। मैं एक दिन ट्रेन में जा रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, आनंद भाई, बोले आप लोग दुनिया के लिए क्या करते हो? वो लोग सोशल सेवा चाहते हैं, जैसे गाँव-गाँव में जाके गरीबों की सेवा करे, उनको अनाज दे, कपड़े दे, ये दे, स्कूल चलाए, हॉस्पिटल चलाए। तो ये सब उसकी आशा थी कि जब आप ये से क्या कार्य करते आप लोग जी। तो मैं बोला भाई हम जो कार्य करते दुनिया वाले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले व्यसनों से छुड़ाते हैं, दूसरी बात विकारों से छुड़ाते हैं, तीसरी बात मनुष्य आत्मा को अपना ओरिजिनल परिचय देते हैं जी। तुम कौन है, कहाँ से आया है, तो उसके अंदर वैल्यूज लाते हैं। अगर मनुष्य के अंदर अगर दैवी गुण आ गए, वैल्यूज आ गए, सबसे वो श्रेष्ठ गुण आ गए, तो सबसे बड़ी सेवा तो वही व्यक्ति की। सबसे बड़ी आप खाना 1 दिन दोगे, 4 दिन दोगे, बाद में क्या करोगे? सुना, बाद में कुछ करनी, जीवन भर तो नहीं दे सकते किसी को आप। लेकिन ये जो आप देंगे तो खुद के अपने पैर पे भी खड़ा होगा, अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएगा, उसके साथ में जो भी जुड़े हुए 10-20 लोग, उनका भी जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो भगवान हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाता है और एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ बना देता है। तो ये कार्य, इतना श्रेष्ठ कार्य भगवान नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता जी। ये बड़ी बात है। और वो ईश्वर है और आप भी इधर ईश्वर हैं। तो ईश्वर ने, आप ईश्वर को रचना दिया है, परमात्मा कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल।
तो ऐसे ही करते रहना सेवाएं जी। और दिवाली में मिठाइयाँ बहुत खिलाते हाँ हैं। मिठाइयाँ भी बात जी। हुई तो मिठाइयाँ भी जी सब बच्चे नए नए कपड़े भी पहनते जी हैं। बिल्कुल है, इसका भी और कुछ राज होगा। हाँ ये मिठाइयों की जब बात की तो बात आई है कि जैसे हम मिठाइयाँ तो खाते हैं लेकिन वो फिर क्षणिक हैं, जी। वो कुछ दिनों बाद उसका सुख फीका हो जाता है। लेकिन ये कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें आप डायबिटीज वाले लोग भी खा सकते हैं। जी जी कुछ लोग ऐसे हैं दूध का मेन्यू नहीं लेते हैं जी लेकिन ये भी ले सकते हैं। जी तो इसमें ये मिठाइयाँ ऐसी हैं जो आपके जीवन को बदल देंगी। जी ये प्रभु प्यार की मिठाइयाँ हैं। जी जी। तो इसमें देखो आपको मैं बताता हूँ, इसमें खुशी के लड्डू। अच्छा हाँ गुड। जैसे लड्डू बनता कितनी मेहनत से बनता है, जी तो उसमें बड़ा मेहनत है और मेहनत से जो तैयार होता है तो उसमें खुशी मिलती है। जी जो हमने जो मेहनत सफलता प्राप्त की है तो हमें खुशी के लड्डू खाना है। जी और सुख की रबड़ी बिल्कुल वैसे भी आबू में तो फेमस है आबू की रबड़ी तो लेकिन सुख की खाना है। पर यहाँ जो भी आबू में इसलिए फेमस है, जो भी बाबा घर में बच्चे आते हैं ना, बच्चे जी। बाबा के बच्चे ही नहीं पूरी दुनिया के बीके और जो भी संपर्क वाले हैं गेस्ट है जी वो सच में सुख का अनुभव करके जाते हैं यहाँ से। यस वो बोलते हैं ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं, इतना सुख हमको कहीं मिला ही नहीं। अतीन्द्रिय हम सुख। दिन भी भूल गए, तिथि भी भूल गए, सब भूल गए। जी जी जी। इतना वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, इसलिए मैं समझता हूँ सुख की रबड़ी आपने जो बोला ना, सुख की रबड़ी, ये रियल रबड़ी है। और शांति की आइसक्रीम। बिल्कुल वो भी यहाँ मिलती है। हाँ आइसक्रीम में शांति मिलती है ना जी जी खाने में, ठंडक तो मिलती है। हाँ बस लेकिन जो दिल की शांति मिलती है ना, जी और इसे तभी बोलते हैं शांति बन, जहाँ जी। नंबर 1 शांति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये शांति की आइसक्रीम जी और प्रेम के रसगुल्ले, बिल्कुल ये सबके लिए आपको खाना है। जो भी आप सुन रहे हैं, प्रेम के रसगुल्ले वो तो है। और दुआओं के पेड़े जी और ज्ञान की गर्मा गर्म जलेबी। वाह वाह वाह। क्योंकि ये ज्ञान मिलता है ना तो गर्मा गर्म होता है, जीवन ही बदल जाता है। बिल्कुल हम लोगों का भी जीवन बदल गया, सबका बदला हुआ है। और क्योंकि जीवन पहले टेढ़ा बाका था जी जिलेबी की जी तरह, जी जी लेकिन जब ये जिलेबी मिली तो जीवन का रस आने लगा हुआ। टेढ़ा बाका जीवन में रस आ गया, सब मिठास आ गई जीवन में, एक रस अवस्था एक बन रस गई ना। अवस्था हो गई, एक भागे में बंध गए हो। जी 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 बिल्कुल और शक्ति के ड्राई फ्रूट। बहुत अच्छी बात है, ड्राई फ्रूट भी खिलाया। हाँ शक्ति के ड्राई सर्व फ्रूट शक्तियां भगवान से मिलती है। तो ये मिठाइयाँ हमें खाते रहना है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है, जी। तभी तो दूसरे के जीवन में परिवर्तन आएगा। जी जी तो हमने बात कही थी कि बच्चों के समान कोमल, महात्मा और खुश मिजाज बन जाइए। जी तो हंसी की फुलझड़ियां चलाना है और उमंग उत्साह के पटाखे फोड़ना है जी और मधुरता की मिठाइयां खाना है और दिवाली की खुशहाली मनाना है। वाह वाह। तो हमें ऐसी दिवाली मनाना है, बिल्कुल तभी उसका सुख मिलेगा दिवाली का। सही कहा आपने, सच्ची दिवाली तो यही है जी जो जीवन पूरा बदल जाए, पूरा जीवन सुखमय हो जाए, पूरा जीवन आनंदमय हो जाए, तो यही तो सच्ची दिवाली है। और दिवाली के दिन भाई साहब ऐसे भी करते हैं, एक दीपक होता है, दीपक से दीपक जलाते हैं। कहते हैं कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, गीत भी इसके ऊपर, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन होना चाहिए कि हम दीप राज, एक परमात्मा जो निराकार शिव बाबा है, उससे हमने ज्योति जलाई आत्मा की। पहले हम अपने को देह समझते थे, देह माना अंधेरा है जी। कहते हैं अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता और अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता है। खोल दो दिल दिमाग की बंद खिड़कियां, स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। बिल्कुल सही। तो पहले अंधेरे में हम थे, अपने को देह समझते थे। जब हमने समझा कि मैं एक ज्योति हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो एक दीप राज शिव बाबा से ये आत्मा की ज्योति जग गई और आत्मा की ज्योति जगी, फिर हम दूसरों को भी जलाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे फिर जो आपने बात की कि 5 लाख दीपक जलाए हैं अयोध्या में जी। तो जब ये दीपक की रोशनी बढ़ेगी विश्व में, तो एक दिन तो वो लक्ष्मी की दुनिया आने वाली है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज होगा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो वो राज बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे बोलते हैं राम राज्य, कृष्ण राज्य, तो वो राज्य कौन लाएगा? पहले हम जीवन में परिवर्तन करें। सही है, स्वयं का परिवर्तन करना जरूरी। क्योंकि हर आत्मा के अंदर आध्यात्मिकता इंटरनल तो है। आत्मा के जो ओरिजिनल जो गुण आपने बताया ना, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, ये हर आत्मा के अंदर है। लेकिन विकारों का इतना उसके ऊपर प्रभाव है, जब उसको समझ में नहीं आता, जब मंदिर में जाता है, जब कोई धार्मिक स्थल पे जाता है, तब उसके वो गुण इमर्ज होते हैं जी। तब उसको सच्चा सुख का अनुभव होता है।
आज मंदिर में क्यों जाते, वहां भले थोड़ी देर के लिए जाते लेकिन शांति मिलती है उनको। आश्रम में आते कुछ 1 दिन 2 दिन के लिए आए तो उनको सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर ओरिजिनल गुण है ऑलरेडी। जी जी। तो उसको जागरूक हो जाते हैं उस जगह। हाँ, बीज पड़े हुए हैं ना, बीज है ऑटोमेटिक अंदर, नेचुरल आत्मा का गुण ही वही है। जी जी। तो मैं आपने जैसे बोला, जैसे दीप से दीप जलेगा और एक दिन आएगा, सब रियलाइज करेंगे इस चीज को और वो अपने आत्मा के गुण को इमर्ज करके फिर सतयुग के लायक बन जाएंगे फटाफट। फिर अपनी दैवी दुनिया तो आनी, वो तो आनी है, क्योंकि एक तरफ विनाश की तैयारी भी हो रही पूरी। आप देख रहे हैं 25 30 50 साल के अंदर इतने साइंस के इन्वेशन हो गए, इतने बाटमिंग्स बम बना दिए, इतने मिसाइल्स बना दिए। वो तो कहीं ना कहीं एक दिन यूज करना ही उनको। जरूर। तो यूज होगा तो प्रकृति का भी एक तरफ से सारा माहौल चेंज हो रहा है। साइंस वाले ही बोल रहे हैं अभी कि ये संसार विनाश की तरफ जा रहा है। हर बात में कल्याण, हर बात में कल्याण। तो इसमें नई दुनिया समाई है। जी, नई दुनिया तो आनी है। तो अच्छा लगा आनंद भाई, आपने दिवाली का बहुत सुंदर महत्व बताया है और इतना सुंदर आपने इसका राज बताया, आध्यात्मिक राज भी बताया है। तो आपने खास आज इतने लोगों को आज लाभ मिलेगा जो सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे। थैंक यू। ओम शांति।